हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 6 और आ गई हूँ मैं किचन में सब्जी वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं किचन में लेट आई हूँ इसलिए क्योंकि आज मुझे कोई सब्जी नहीं बनानी थी। मेरे पास साग है जो मैंने तैयार किया था, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था। तो आज मैं सिर्फ साग को ही मुझे लगाना है तड़का और उसको ख़त्म कर दूँगी मैं आज। तो साग को तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है पैन और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने पे डाला है चुटकी भर हींग और 2 बड़े साइज़ के प्याज को जो है मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है और प्याज को अच्छे से भून लूँगी। तो प्याज को अच्छे से जब ये भून जाएगा तो उसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर। और प्याज मेरे भुन गए हैं और अब इसमें मैं अपने जो कटे हुए टमाटर हैं उनको डाल दूंगी और टमाटर के साथ डालूंगी मैं कुछ सूखे मसाले। मसालों में जाएगा थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, गरम मसाला और 1 चम्मच जाएगा इसमें कसूरी मेथी का, जो इसके टेस्ट और फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। एक्चुअली साग में जो अब हम उबालते टाइम मसाले नमक और जो हरी मिर्च होती है वो उसमें डल जाती है, तो नमक जो है हमें ध्यान से ही डालना चाहिए। तो बस अब मसाला हो गया है मेरा, अच्छे से भुन गया है और जो मेरा साग था मैंने उसको भी इसमें पलट दिया है। तो अब अच्छे से हाई फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, तो ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। और साइड बाय साइड मैं लगा लूँगी रोटी के लिए आटा। और आटा लगाने के बाद मुझे आरब को तैयार करना है। सबसे पहले उसका लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी और उसको तैयार करके भेज दूँगी मैं स्कूल। तो आटा लगाने लगी हूँ मैं और उसके आरब को स्कूल भेजने के बाद मैं सभी का ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार कर दूँगी। वो 8 साढ़े 8 बजे के करीबन ही सभी करेंगे। तो पहले मैं आरब को तैयार करके स्कूल भेज दूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी और सारे काम करूँगी। तो आटा हो गया है मेरा रेडी। तो आरब को स्कूल भेजने के बाद बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं कमरे में और करने लगी हूँ मैं अब मैं अपना सफाई का काम शुरू। तो अब मैं सबसे पहले बिछा रही हूँ बेड की, मैंने चादर झाड़ दी है। सबसे पहले सेट करूँगी मैं बेडशीट को। तो बेडशीट मेरी मैंने झाड़ दी है और आज मैं बेडशीट नहीं बदलूँगी क्योंकि मैंने अभी परसों ही बदली थी, तो अभी ये साफ़ लग रही है। तो बस उसको मैं उसी तरीके से झाड़ के बिछा दूँगी और कंबल को भी मैं अच्छे से झाड़ के इसके ऊपर सेट कर दूँगी। और इसको सेट करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। तो अगर हमें अपने जो है घर पे वो रूटीन में अच्छे से झाड़ू पोछा जो है वो लगाना चाहिए, तो जिससे कि जो लक्ष्मी माता का जो वास है वो हमारे घर में हो सके। कि घर पे गंदगी अगर रहेगी तो लक्ष्मी माता जो है वो घर पे लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो अच्छे से घर की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह उठ के जो हमारा मेन गेट होता है वहाँ पे भी हमें जो पानी है, पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो लक्ष्मी माता है उनका वास हो हमारे घर पे। तो यही एक छोटा सा जो है टोटका है घर में जो लक्ष्मी माता को बुलाने का और लक्ष्मी जी को घर पे रोकने का। तो ये जो हमें रूटीन में अपने दरवाजे पे अच्छे से पानी का छिड़काव सुबह को ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ, मैंने छत की जो मैंने है सफाई कर ली है। तो अब आ गई हूँ मैं छत की पौड़ियों पे और उनको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं झाड़ू लगाई रही थी कि बेल बजती है तो दूध वाला आ गया है, तो मैं आ गई हूँ बाहर दूध लेने के लिए। तो दूध डलवाने के बाद अब मैं अपनी जो मेरे क्लीनिंग का था काम मैं अब उसको कंटिन्यू करूँगी।
तो अभी मैंने कल शाम जो कपड़े धोए थे तो मैंने मशीन को अभी खुला ही छोड़ दिया था कि ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो मशीन अच्छे से जो है वो सूख चुकी है। तो जो मेरी झाड़ू है वो भी मैंने अच्छे से पूरी कर ली है, तो झाड़ू लग चुकी है मेरी। तो अब मैंने शुरू कर दिया है लगाना पोछा, और पोछा भी मैं लगा लूँगी अच्छे से। तो अब मैं आज सुबह जल्दी उठ के ही नहा ली थी, तो अब मैं पोछा जो है वो मॉप से ही लगाऊंगी, नहीं तो मैं पोछा जो है वो बैठ के लगाना ही प्रेफर करती हूँ। उससे हमारी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो भी हो जाती है, और सफाई भी अच्छे से जो है वो बैठ के जो हम हाथ से निचोड़ के जो पोछा लगाते हैं उससे होती है। पर जब अगर मान लो हम कभी जल्दी नहा लिए और नहाने के बाद हमें सफाई करनी पड़े तो फिर ये मॉप जो है ये स्टैंडिंग ये बेटर ऑप्शन है। तो अब सारी साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं प्रेस के टेबल के पास, और मुझे करने अभी कुछ कपड़े प्रेस। तो अभी कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं प्रेस करने के, लेकिन अभी मैं जो मेरे ज़रूरी कपड़े हैं प्रेस करने की अभी मैं उन्हीं को ही करूँगी। बाकी मैं अभी कपड़े नहीं छेड़ूँगी प्रेस करने के, उनको मैं बाद में करूँगी। तो अभी जो ज़रूरी कपड़े हैं जो अभी नहा के सबने पहनने हैं तो अभी मैं उन पे ही प्रेस कर दूँगी, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी तो लाइट की वजह से प्रेस करनी जो है वो रह गई थी। तो अभी मुझे ये है कि अभी जो ज़रूरी काम है मैं उनको निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जो दोपहर का जो लंच है उसकी तैयारी भी करनी है। तो अभी मैं ज़रूरी कपड़ों को प्रेस करके जो है वो टांग दूँगी, ताकि उन पे जो है बल ना पड़े और वो अच्छे से साफ़ ही रहें। तो बस अभी मैं कर दूँगी, जो मेरे अभी ज़रूरी कपड़े हैं उनको प्रेस करके मैं उनको रख दूँगी। तो हो गया है अब मेरा प्रेस का काम। तो साथ के साथ मुझे लगा कि मुझे जो आरव की यूनिफॉर्म है उसको भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि वो उसे कल पहन के जानी है, दूसरी यूनिफॉर्म है। तो उसको भी मैं साथ के साथ ही निपटा दूँगी, और कपड़े मैं शाम को प्रेस करूँगी जब मैं बाकी सारा काम कर लूँगी उसके बाद। तो बस अब नीचे का सारा काम और खाना वगैरह निपटाने के बाद अब बज चुके हैं 3:30 और आ गई हूँ मैं छत पे। तो जो शाम के टाइम की जो धूप होती है वो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसमें हमें गर्मी वगैरह तो नहीं लगती। तो इसमें मुझे लगा कि चलो मैं अब अपने जो बालों में तेल लगाने लगी हूँ। तो बालों को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए मैं हमेशा 2 चम्मच कोकोनट ऑयल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने बालों में लगाती हूँ। इससे जो बाल हैं उनका रूखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाती हूँ। तो बस लगा ही रही थी तो आरव को भी मैंने बुला लिया, और आरव के सिर पे भी कर दी मैंने तेल मालिश। तो बस आरव की तेल मालिश करने के बाद बारी आ गई आरव के पापा की, और अब आरव के पापा की भी मैं सिर में अच्छे से जो है तेल लगा दूंगी, क्योंकि जब मैं तेल लगाने बैठती हूँ अगर कोई ये घर पे हो और आरव आ जाए तो मैं आरव के भी साथ के साथ ही बालों सिर पे तेल लगा देती हूँ, क्योंकि स्पेशल तो नहीं लगाया जाता। तो फ्रेंड्स आज की तेल मालिश के साथ ही करती हूँ मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो मिलेंगे फिर एक ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग के साथ, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस डलती रहती हैं। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।